मथुरा में मुस्लिमों ने सीएम योगी को लिखा शिकायती पत्र। बरसाना के हाथिया गांव में संचालित अवैध मदरसे पर की गई कार्रवाई की मांग। थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत गांव हाथिया में बिना मान्यता के विदेशी फंडिंग से चल रहा है इस्लामिक अशरफिया मदरसा, जबकि अल्पसंख्यक विभाग की सूची में गैर मान्यता मदरसा संचालित तीसरे इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम अशराफिया की शिकायत स्वयं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। अब देखना है कि जिला प्रशासन इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई करता है या फिर से मदरसे इसी तरह संचालित रहेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, कहाँ के रहने वाले हो? हाथिया के रहने वाले। हाथिया के रहने वाले। जो शिकायती पत्र आप मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी, एसएसपी को दे रहे हो, तो क्या बात है इसमें? इसमें जी मौलाना उसामा जो गांव हाथिया में रहता है, गांव हाथिया, थाना बरसाना, जिला मथुरा। हाँ, कौन रहता है? मौलाना मोहम्मद उसामा साहब। उसामा जी। इसने एक बच्चों के नाम पर स्कूल खोल रखा है हाथिया में? हाथिया में जी। स्कूल के आड़ में इतना लंबा धंधा करता है, देश विदेशियों का आना जाना रहता है। गोला बम बारूद रात में गाड़ी भरकर आती है और फाटक बंद करा देता है, किसी को नहीं घुसने देता है। जो बच्चा वहाँ पढ़ने वाले हैं उनको अगर वो बच्चे उफ भी कह देते हैं, उनको अच्छी मार पिटाई करता है कि इतनी ज़बरदस्त गांव वाले देखते रह जाते हैं। और छोटी छोटी बच्चियाँ जो आती हैं, उनका लड़का अब्दुल काहिर और हम्माद वली, मौलाना उसामा साहब का लड़का, और साबिर मास्टर साहब, इन्होंने इतना बड़ा आतंक उठा रखा है कि गरीब आदमियों को रहने नहीं देते हैं। और बच्चियों के साथ क्या करते हैं? बच्चों के साथ गलत काम करते हैं। लेकिन लोग बाग जब उठाते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको पैसा देकर दबा देता है। इसके बावजूद मतलब क्या नाम है, जो वहाँ के जो स्कूल उन्होंने बनाया है वो रास्ता दाब कर सारा स्कूल रास्ते में बना दिया है और अवैध जमीन कब्जा, अवैध जगह में है। इसके बावजूद गांव वाले जितने सरदार हाजी वगैरह जितने भी हैं, उन सभी लोगों ने पंचायत कर तो उनसे कहा, एक तो हाफिज अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि खुदा के वास्ते कैसे ही भी तो इस गलत कारनामे को छोड़ दो, लेकिन नीचे को खुरीदने लग जाता, किसी को मानने के लिए किसी को भी तैयार नहीं। वही कहता मुझसे बड़ा डीएम कौन है, मैं वो सर्विस। अच्छा, इसको इतना ये जमीन का इतना बड़ा स्कूल बना दिया, सब पैसा कहाँ से आता है? जितने ये पैसा जो स्कूल इन्होंने बनाया है, अफगानिस्तान, गुजरात, बम्बई, दुबई, बाहर से आता है। अफ्रीका, इराक, ईरान, बाहर से गुजरात, अफगानिस्तान। अच्छा, ये सब आप बता रहे हो कि बाहर से आता है अफगानिस्तान में, आप कैसे कह रहे हो कि आपके पास क्या? हम इसके पड़ोसी, हम देखने वाले हैं, लोगों को राजनीति देखते हैं। बाहर से आते हैं लोग जी। तो कुछ लोगों से बातचीत भी की होगी तो पता चला होगा आपको? हाँ, कभी पड़ोस वाले शेर मोहम्मद यामीन, हुसैन सनूप सुबान, आरिफ सनूप याहया, और क्या नाम है, जावेद सनूप हुसैन, यामीन सनूप बलखंडी, असुद्दीन सनूप रसूला, इन सभी लोगों को रोजाना देखते हैं सब लोग जी इनको। तो ये अगर ओसामा मतलब सब तरह के गलत काम करता है, हथियारों की सप्लाई, गलत काम, पूरे गुंडों का मुख्यमंत्री ये है, टटलूबाजों को हाथ दिए, अगर हाथ दिए में इसी ने सिखाया जो भी कुछ सिखाया, अवैध काम। अच्छा, बताते हैं जो आपने उसमें पत्र में भी है जिक्र किया है कि ये हिंदुओं को मुसलमान भी बनाता, पहले भी किया है। मौलाना अब्दुल कलीम सिद्दीकी के साथ में रह चुका था, जो गिरफ्तार है, उनके साथ में इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान किया। कौन कौन से काम किया? ये पाडर में किया था। पाडर में? हाँ, कितने का काम था, 4 घर मुसलमान किए। 4 घर? कितने साल पहले? ये 25 साल पहले। 25-30 साल। इसके साथ में एक और था, मौलाना सिराज जयसिंह पर, तो धर्मांतरण भी कराता है ये। हाँ जी। तो इसलिए आपने लिखा है झिंगुर बाबा। इस तरीका से लोगों को बहकाता है, बहुत लालच देकर। पैसा की कोई कमी नहीं है। पैसा तो इतना ही कहता, मैं मेरे सामने कौन बोल सकता है, और गांव हाथी में जो भी इसके सामने कोई कदम गलत उठाता है उसी को मतलब पुलिस को उल्टा पकड़वा देता है। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि या तो सरकार इस स्कूल को अपने कब्जे में ले ले, और या इसको किसी भी तरीका से रोका जाए। तो इस मदरसा की कोई मान्यता वगैरह है, अवैध रूप से चल रहा है? इसके पास मान्यता वगैरह छोटी मोटी करा रखी है। पहले तो इस्लामी स्कूल था, फिर उसके बाद में इन्होंने किया
हिंदी के बच्चे पढ़ाने लग गए। उसके नाम पर बच्चे उसमें मात्र 30 बच्चे हैं इस वक्त मौजूद। उसके बावजूद जो गांव के बच्चे जितने आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, उन बाहर विदेशियों को ये सब बच्चों को दिखा देते, देखो मेरे मदरसे में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के नाम पर पैसा मांग ला। और गांव के बच्चे या बाहर से भी पढ़ रहे हैं यहाँ के? गांव के बच्चे तो पढ़ रहे, बाहर के बच्चे हैं कम करीब ना 35-40 होंगे। उन्हें क्या शिक्षा देते हैं फिर ये? उन्हें शिक्षा ये देता है कि असल तो किसी को देखने नहीं देता अभी। हाजी अब्दुल हमीद का लड़का इतनी बेहतरीन तरीका तुम्हारा, उसके कड़ी में कोई जगह ना छोड़ी, कानों में के मुंह में का खून दिलवा दिया। तो उसकी शिकायत नहीं की कहीं? उन्होंने शिकायत की तो, लेकिन लोग बागों ने इन्होंने उनके पास पहुंचकर पैसा देकर दबा दिए। बरसाना पुलिस वगैरह में कभी शिकायत आप लोगों ने की? बरसाना पुलिस को मालूम है, लेकिन बरसाना पुलिस की भी मजबूरी है, वो भी हाथ नहीं डालती है। हाँ आते जाते हैं। बड़ा इंस्पेक्टर जाता नहीं, छोटा इंस्पेक्टर जाता, लेकिन पुलिस वाले जाते। उनकी मजबूरी, पुलिस वाले हमसे बोल देते हैं जो कुछ है हमारी मजबूरी है, और जो कदम उठाता उसी के ऊपर उल्टा पुलिस भेज देता। तो एक तरह से कहीं अपने यहाँ का मथुरा जिले का झिंगुर बाबा है। हाँ, मथुरा जिले का बहुत बड़ा बाबा है। देखिए, आप लोग अभी हमारे सामने ये मदरसे का प्रश्न आपने उठाया है। मैंने अपने अधिकारियों से भी पूछा, जनपद में कोई अवैध मदरसा नहीं चल रहा है, और एक कोई शिकायत हथिया गांव की गई है, उसको हमने माइनॉरिटी स्तर को भेजा है जांच के लिए। अगर कोई इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो विधि सम्मत कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी और एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कोई हिमाकत ना करे। जो भी शिक्षण संस्थाएं वो प्रॉपर अपनी अनुमति ले लें, और बिना अनुमति के कोई भी शिक्षण संस्था नहीं चलने दी जाएगी।